गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में यूटी जो फर्स्ट हुआ था उसके सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसमें जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज यूनिटी, व्हाट विल बी इट्स परमिटिविटी। तो किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने को दे रखा है बेटा यूनिटी मतलब 1, तो उस मीडियम की परमिटिविटी आपको बतानी है। तो अपन बता सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही अपन रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीडियम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की परमिटिविटी। और इसकी वैल्यू आपने वो देखी है बेटा 1, यूनिटी मतलब 1। तो यहां पे अपन 1 पुट करते हैं, तो मीडियम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की परमिटिविटी। तो जो मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने को कितना देगा 1, उसकी परमिटिविटी किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, वैक्यूम की परमिटिविटी के इक्वल आ जाएगी इससे। तो वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है कितनी होती है 8.85 into 10 to the power -12, वो ही परमिटिविटी किसकी हो जाएगी, मीडियम की, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 75 kg इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको बताना है कि टोटल चार्ज 75 kg इलेक्ट्रॉन्स का कितना है। तो पहले आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करिए, पहले आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा 9.1 into 10 to the power -31 kg, ठीक है। और अपने पास टोटल 75 kg इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे यूनिटी मेथड से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 75 kg इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना है 9.1 into 10 to the power -31 kg। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो 75 में 9.1 into 10 to the power -31 का डिवाइड करिए, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यह आ जाएगी 75 पॉइंट हटा 10 लगेगा, नीचे क्या आएगा 91 into 10 to the power -31, ठीक है। $75 into 91 और ये कितना आएगा 10 to the power 32, ये हो जाएगा 10 to the power प्लस का 32। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, और अपने पास इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल चार्ज अपन बता देंगे, मतलब 75 kg में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपने को पता है ना। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है -e के इक्वल होता है, और -e की वैल्यू कितनी होती है बेटा -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू n से निकाल लेंगे। n की वैल्यू कितनी है बेटा 75 अपॉन 91 into 10 to the power 32, और साथ में मल्टीपल कर देंगे इसको e से, e की वैल्यू कितनी है 1.6 into 10 to the power -19, तो जो टोटल चार्ज आएगा और साथ में यहाँ पे आएगा बेटा माइनस, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो जो टोटल चार्ज आएगा वो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -1.33 into 10 to the power 30,
कूलम। ये टोटल चार्ज आपको 75 kg इलेक्ट्रॉन्स पे मिलेगा। ठीक है, तो पहले आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, फिर आपको टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 into 10 to the power -15 मीटर इन एयर। तो आपको दो अल्फा पार्टिकल के बीच का कूलम फोर्स कैलकुलेट करना है, जो कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, 3.2 into 10 to the power -15 मीटर पे। तो देखिए अल्फा पार्टिकल, तो बेटा अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है। अगर प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई है तो अल्फा पार्टिकल पे कितना हो जाएगा, +2e। ठीक है, तो दो अल्फा पार्टिकल है जिन पे चार्ज कितना है, एक अल्फा पार्टिकल पे 2e, दूसरे पे भी कितना आएगा +2e। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, 3.2 into 10 to the power -15 मीटर। तो आपको कैलकुलेट करना है कूलम फोर्स। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है फोर्स, और ये रखे कहां है बेटा, एयर के अंदर रखे हुए। तो एयर की जो एयर का जो कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट है, वो कितना होता है 9 into 10 to the power 9। तो K Q1 की वैल्यू कितनी है 2e, Q2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2e, और डिस्टेंस कितना है 3.2 into 10 to the power -15 मीटर। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो फोर्स आएगा K 4e स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा 3.2 into 10 to the power -15, 3.2 into 10 to the power -15। K की वैल्यू क्या होती है बेटा एयर के लिए 9 into 10 to the power 9, 4। E की वैल्यू क्या होती है 1.6 into 10 to the power -19, इसका स्क्वायर है, तो इसको अपन दो बार लिखें। नीचे क्या है 3.2 into 10 to the power -15, 3.2 into 10 to the power -15। ठीक है, तो देखिए 1.6 से 3.2 कैंसिल 2 टाइम, 1.6 से 3.2 कैंसिल 2 टाइम। ठीक है, 4 सेकेंड से। अब देखिए नीचे क्या बचा बेटा 10 to the power -15 और 10 to the power -15, टोटल कितना हो गया 10 to the power -30, और ऊपर कितना है 10 to the power -19 का स्क्वायर है, तो वो कितना हो जाएगा 10 to the power -38। कितना हो जाएगा 10 to the power -38। तो 10 to the power -38 नीचे 10 to the power -30 से कैंसिल होके कितना आएगा 9 into 10 to the power 9, ऊपर बचेगा बेटा 10 to the power -8, नीचे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10 to the power 9 और ये 10 to the power -8, क्या बचेगा बेटा 10 बचेगा, 10 into 9 90। तो 90 न्यूटन का फोर्स लगेगा दो अल्फा पार्टिकल के बीच, 90 न्यूटन का फोर्स लगेगा दो अल्फा पार्टिकल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज which are 0.1 meter apart repel each other with force of 18 Newton. If the sum of two charges be 9 microcoulomb, calculate their values. उनकी सेपरेट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आपके पास दो पॉइंट चार्ज है, कौन से, मान लो कि Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज है, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है कितना है बेटा, कितना आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड 18 न्यूटन, और कितने डिस्टेंस पे रखे हुए वो 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे।
तो हम जानते हैं जो फोर्स है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मैंने दो चार्ज लिए हैं Q1 एंड Q2, ठीक है। इनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स इन दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो कितना लग रहा है 18 न्यूटन। K की वैल्यू आप जानते हो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। जब क्वेश्चन में कोई भी मीडियम नहीं दे रखा हो तो आपको कौन सा मीडियम देना है, एयर या वैक्यूम। और एयर के लिए वैक्यूम के लिए जो K की वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। Q1 Q2 बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.1। तो यहां से अपने को Q1 और Q2 में एक इक्वेशन मिलेगी। तो देखिए 18 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड में लगेगा 10। तो 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100। वो 100 कहां रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। 100 को अपन क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, नीचे क्या है 1 का कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 11, 10 की पावर 9 है 10 की पावर 2 क्या हो गया 10 की पावर 11, Q1 Q2। तो यहां से बेटा Q1 और Q2 की वैल्यू मिलेगी अपने को। ये 9 से 2 10 कैंसिल, तो जो Q1 एंड Q2 की वैल्यू मिलेगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 कूलम, ठीक है। ये अपने को एक इक्वेशन मिल गई। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो दो चार्ज लेने हैं उनका सम कितना दे रखा अपने को 9 माइक्रो कूलम। मतलब Q1 और Q2 का सम कितना दे रखा अपने को 9 माइक्रो कूलम। माइक्रो को कूलम में चेंज करते हैं 10 टू द पावर माइनस 6। तो दो चार्ज का सम दे रखा है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। तो आपको Q1 और Q2 की वैल्यू पता नहीं, तो यहां अपने को दो इक्वेशन मिल रही है। दो इक्वेशन से अपन दो वैल्यू बता सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं बेटा Q1 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस Q2। ये Q1 की वैल्यू अपन रखते हैं इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में ये Q1 की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। यहां इस इक्वेशन से अपन Q2 की वैल्यू निकालते हैं। Q2 की वैल्यू देखो कितनी आती है। Q2 की वैल्यू आती है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस Q1। इस Q2 की वैल्यू को इसमें रखते हैं तो अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, देखो क्या Q1 Q2 की वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस Q1 इक्वल में क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। कॉलम को छोड़िए एक बार, मल्टीपल करते हैं। तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 Q1 स्क्वायर इक्वल में क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीपल कर देते हैं। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा माइनस का। तो देखिएगा Q1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 Q1, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीपल कर दिया और ये माइनस का हो गया। इस साइड आके किसका हो जाएगा इक्वल के साइड आके किसका हो जाएगा प्लस का। 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इक्वल में क्या है 0। तो अपने को Q1 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। इस इक्वेशन को जब अपन सोल्व करेंगे तो Q1 की अपने को दो वैल्यू मिलेगी। दोनों वैल्यू से अपने को Q2 की भी दो वैल्यू मिलेगी। तो देखिए सोल्व करते हैं Q1 की वैल्यू निकालते हैं माइनस बी। तो b क्या बेटा Q1 का कोफिशिएंट, तो माइनस फॉर्मूले में क्या आता है माइनस, तो क्या आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है।
प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब इसका आपको स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 12, फिर माइनस 4ac a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, तो मल्टीपल करेंगे 4 से तो कितना आएगा बेटा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 अपॉन में क्या है 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 तो क्या आएगा 2, तो जो q1 की वैल्यू मिलेगी 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस माइनस, इसके अंदर से अपन 10 टू द पावर माइनस 12 कॉमन लेते हैं, तो 10 टू द पावर माइनस 12 कॉमन लेके रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6, तो यहां बचेगा बेटा 81 और इसके अंदर से माइनस 12 कॉमन लिया है और यहां है माइनस 10 टू द पावर माइनस 11, तो माइनस 12 कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा यहां पे बचेगा 10 क्योंकि 10 की पावर माइनस 11 है और माइनस 12 कॉमन लिया तो यहां पे बचेगा 10 इंटू 8 80, कितना आएगा 80 अपॉन में क्या है 2, ठीक है, तो q1 की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 81 माइनस 81 1 का रूट कितना होता है बेटा 1, तो क्या बचेगा प्लस माइनस 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन में क्या है 2, तो q1 की वैल्यू इसके अंदर से अपन 10 टू द पावर माइनस 6 कॉमन ले और प्लस माइनस में से मैं प्लस ले रहा हूं, पहले क्या ले रहा हूं प्लस, तो क्या बचेगा 9 प्लस 1 अपॉन में कितना 2, तो जो q1 की वैल्यू आएगी 5 इंटू 10 अपॉन टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, इसको अपन लिख सकते हैं 5 माइक्रो कूलम, तो q1 की वैल्यू 5 माइक्रो कूलम आई है और अपने को दे रखा है क्वेश्चन में कि q1 प्लस q2 इक्वल कितना है 9 माइक्रो कूलम, कितना है 9 माइक्रो कूलम, तो q1 की वैल्यू अपने को 5 माइक्रो कूलम मिली, तो q2 की वैल्यू कितनी मिलेगी 4 माइक्रो कूलम, इस इक्वेशन में रखेंगे तो q2 की वैल्यू आएगी 4 माइक्रो कूलम। ऐसे अगर अपन माइनस लेते हैं तो q1 की वैल्यू मिलती है अपने को 4 माइक्रो कूलम, यहां रखते तो q2 की वैल्यू मिलती 5 माइक्रो कूलम, तो q1 और q2 की वैल्यू अपने को मिल गई, क्या प्लस लेने से कितना मिल रही है, प्लस लेने से q1 की वैल्यू मिल रही है 5 माइक्रो कूलम और q2 की वैल्यू मिल रही है 4 माइक्रो कूलम और माइनस लेने से q1 की वैल्यू मिल रही है 4 और q2 की वैल्यू मिल रही है 5 माइक्रो कूलम। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में अपन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके बारे में अपन पढ़ रहे थे उसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।